बेटे और बेटियों, हम डीकन इमानुएल के पुरोहित अभिषेक के लिए एकत्र हैं। ईश्वर के इस महान वरदान के लिए हम खुश हैं और सारे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं देंगे और हमारे इस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि वह पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए और जीवन भर एक पवित्र, कर्मठ और उदार पुरोहित बनकर सुसमाचार का प्रचार करें। अपनी पवित्रता से दुनिया के पवित्रीकरण के लिए प्रार्थना करते रहें और सुसमाचार की शिक्षा के द्वारा मानव मुक्ति के लिए सदा तत्पर रहें। प्रभु का वचन उनमें पूरा हो, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। आइए अब हम पुरोहिताय का अभिषेक का धर्म विधि संपन्न करेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब, ईश्वर का सेवक, इस प्रजा का चरवाहा, शिक्षक और मित्र है। संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, कोई यीशु को देख नहीं सकता, लेकिन हर कोई पुरोहित को देखता है और उनके द्वारा प्रभु यीशु की एक झलक पाता है। वह प्रतिदिन खाली हाथ प्रभु की वेदी पर जाता और हमारे लिए जीवन का स्रोत खोल दे। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार उपयाजक इमानुएल बागवार आगे बढ़े। प्रस्तुत हूँ। परिवार से चुना है। उनके माता पिता भाई बहनों ने किसी प्रकार पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, जो बुढ़ापे का सहारा था। आज भारी मन और हृदय से आंसू बहाते अपने बेटे को ईश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये ईश्वर के पुत्र हैं। वे चाह
ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की समाप्ति सुनकर मैं घोषित पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में उनके नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। धर्माध्यक्ष ने उपयाजक इमानुएल बघवार को पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। आइए हम खुशी मनाएं और एक साथ ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ताली बजा देंगे। आपको पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रिस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रिस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इसलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाए। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। शिक्षक है, एक गुरु है। वह प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का पाठ करता है, उस पर मनन करता है और लोगों को अनंत जीवन के लिए धर्म शिक्षा देता है। वह अपने सदाचरण के द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलता है। पुरोहित ख्रिस्त के पुरोहिताई से संयुक्त होकर भक्ति पूर्वक पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाता है, संस्कारों का अनुष्ठान करता है, विशेष करके पवित्र संस्कार द्वारा पापियों को क्षमा प्रदान करता और उन्हें ईश्वर के पास लाता है। पुरोहित एक चरवाहा है। पुरोहित विश्वासियों का चरवाहा है। वह हर परिचितों में उन्हें एक परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करता है और ख्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलता है। प्रिय पुत्र, आपको अब पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रिस्त का त्रिविध कार्य कर सकें, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं, उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप पवित्र मिस्सा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप स्वीकार संस्कार में ख्रिस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा
रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार। पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वास सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। आप उनके उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उससे पूरा करें। अभी संतों की स्तुति विनती होगी। सभी कोई घुटने टेकेंगे कि स्तुति विनती। प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, आप सबों का उत्तर होगा। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरियम ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मिखायल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन बप्तिस्ता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पेत्रुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पाउलुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अंद्रेयास, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत याकूब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत थोमस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत याकूब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फिलिप, प्रार्थना कीजिए। संत माती, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत सीमोन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत थदेयुस, हमारे
संत मथियस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत विंसेंट, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरिया मगदलेना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत स्टेफानोस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत इग्नासियो, संत एओकेनोस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत लौरेंतुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत परपेतुआ और फेलिसितास, अग्नेस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत ग्रेगोरियस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अगस्तीनोस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अथनासियुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संतो हमको बचा, दया करके हर बुराई से हर पाप से अनंत मना। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हम पापी हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया संत पिता और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हमारी सुन। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। कृष्ण हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इस दास को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपा दान निरंतर वर्षाने की कृपा कर, हमारे प्रभु इसके द्वारा।
उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायतार्थ दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहित अधिकार हारून के पुत्रों को से बलिदान चढ़ाएंगे, ईश्वर के नाम से पाप क्षमा देंगे, लोगों को और अन्य वस्तुओं को आशीष देंगे और संस्कारों का योग्य अनुष्ठान करेंगे। हथेलियों का सर्वत्र मलन का अर्थ है अब पुरोहित सिर्फ ख्रिस्त के लिए हो गया है। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। के रूप में पवित्र वेदी पर लाएंगे
और लोगों को पवित्र करेंगे और मुक्ति प्रदान करेंगे। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समनुरूप बना लीजिए। अभी शांति का अभिवादन होगा। सभी कोई ताली बजाकर एक साथ बधाई हो फादर इमानुएल कहेंगे। बधाई हो फादर इमानुएल। धर्माध्यक्ष अभी नए पुरोहित फादर इमानुएल को शांति का चुंबन देते हुए कहेंगे, प्रभु की शांति आपके साथ रहे। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। Thank you.